हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका किसी योजना को तैयार करने से पूर्व एक प्रारूप तैयार करेगी दोस्तों, इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 160 में है, या दोस्तों धारा 55 में है, या धारा 161 में है, या दोस्तों धारा 47 में है? तो याद है दोस्तों आपको, धारा 47 का संबंध किससे है कि राज्य सरकार नगर पालिका को किसी विशेष आदेश द्वारा दोस्तों अन्य कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा करेगी। और अगर आपसे पूछूं कि धारा 55 का संबंध किससे है दोस्तों, तो याद करो दोस्तों, धारा 55 प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति का गठन होगा और इसका मेंशन किया गया है। तो अगर आपसे पूछूं कि नगर पालिका किसी योजना को तैयार करने से पूर्व दोस्तों एक प्रारूप तैयार करेगी दोस्तों, इसका मेंशन किस धारा में है? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित योजना कौन सी है? मास्टर विकास योजना, या दोस्तों निष्पाद योजना, या वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना, या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछूं कि बताओ मास्टर विकास योजना का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 20 वर्ष का होता है। और अगर आपसे पूछे कि निष्पाद योजना का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 5 वर्ष का होता है। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछूं भाई साहब कि बताओ वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका किसी योजना को तैयार करने से पूर्व एक सलाहकार समिति का गठन करेगी दोस्तों, जिनमें दोस्तों शैक्षिक संस्थानों के कितने प्रतिनिधि होंगे? याद करो दोस्तों, शैक्षिक संस्थानों के कितने प्रतिनिधि होंगे दोस्तों? 6 होंगे, या दोस्तों 5, या दोस्तों 3 होंगे, या दोस्तों 8 होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे भी छाप के रखना दोस्तों कि राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही योजना को अंतिम रूप से मंजूरी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा दोस्तों मतदान सूची से संबंधित है दोस्तों? याद करो दोस्तों, मतदान सूची से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 14 है, या दोस्तों धारा 13 है, या धारा 15, या दोस्तों धारा 17 है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कार्य दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष का नहीं है? तो छापना दोस्तों, बैठकों की अध्यक्षता करना नगर पालिका का कार्य है दोस्तों। और नगर पालिका के बैठकों का आयोजन करना भी इस अध्यक्ष का कार्य है दोस्तों। और वित्तीय प्रशासन पर निगरानी करना भी इसका कार्य है। और ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नगर पालिका को विघटित करना नगर पालिका अध्यक्ष का कार्य नहीं है दोस्तों। ये कार्य किसका होगा? अगर आपसे पूछे कि ये कार्य किसका होगा, तो ये कार्य राज्य सरकार का होगा। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, या दोस्तों 21 वर्ष, या दोस्तों 18 वर्ष, या 30 वर्ष होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18 वर्ष की आयु दोस्तों मतदान सूची के लिए कर दी है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान सूची है जो कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? याद करो दोस्तों, कब लागू हुआ?
21 सितंबर 2009 को, या दोस्तों 14 सितंबर 2009 को, या 25 जुलाई 2009 को, या दोस्तों 20 सितंबर 2009 को। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का। राजस्थान नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में हाईकोर्ट कितने माह के अंदर निपटारा करने का प्रयास करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2/3 सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 व 32 के तहत दोस्तों शून्य घोषित कर दिया है, तो दोस्तों राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर सकती है। इसका मेंशन दोस्तों किस धारा में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के सदस्यों को पद से हटाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है दोस्तों, तो धारा 39 छापना आपके, धारा 39 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगर कोई सदस्य दोस्तों एमएलए, एमपी या दोस्तों पंचायती राज का सदस्य है और किसी नगर पालिका के सदस्य के रूप में दोस्तों निर्वाचित हो जाए, तो वो कितने दिन की समाप्ति पर दोस्तों सदस्य नहीं रहेगा, तो छापना आप 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार कल्याण कार्य व जनसंख्या नियंत्रण करना नगर पालिका का कर्तव्य है, इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है दोस्तों, धारा 45 छापना आपके, धारा 45 एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा द्वारा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया, याद है आपको दोस्तों जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया, 1959 को किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के अध्यक्ष को चुनाव के दौरान चुनौती देनी हो दोस्तों, तो किसे निर्वाचक याचिका के द्वारा प्रश्नगत किया जाएगा दोस्तों, जिला न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये था कल वाला प्रश्न दोस्तों। धारा 46 का संबंध किससे है, धारा 46 का संबंध दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हो गया दोस्तों आपका आज का प्रश्न। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास और ये हो गए आपके कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है दोस्तों बी पार्ट के। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास हो गई। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोई भी आपके मन में किसी भी सवाल का डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, मैं वापस रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ का जुगाड़ मैंने कर लिया है आपके लिए, है ना, लगातार टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ दोस्तों पीडीएफ, चिंता मत करो आप, पीडीएफ की टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसी क्लास की पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में और हौसला ना हार, कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का रंग नहीं, ये तेरी जीत का रंग है, और जीत जाएंगे हम तो अगर संग है। ठीक है दोस्तों, लगातार जुड़िए रहिए, आपको कंप्लीट बी पार्ट करवाएंगे और जब तक बी पार्ट कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों तब तक इस बी पार्ट को अंगुलियों पर नचाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार रिवीजन करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।